बालू हम लोग चालते हैं ना, बालू उसमें काला जो हम लोग का रहता है कोयला, वो निकालने का एक रहता है चलनी। तो सरकार उस चलनी में बालू को डाला है, साफ बालू नीचे आ जाएगा और काला वाला ऊपर रह जाएगा। अगर बाहर के लोग आज इस एग्जाम में 14 JPSC में अगर हरियाणा यूपी के लोग अगर धांधली नहीं करके आते तो आज ये मामला ही नहीं होता। आज एक शिक्षक के चलते पूरा छात्र कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि उनका रोल छात्र वाला नहीं रहता है, उनका रोल रहता है पॉलिटिक्स वाला। झारखंड में जितने रांची में कोचिंग संस्था हैं सब संदेह के दायरे में। छात्र आंदोलन का मामला अब हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। आज हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई, जिसमें JSSC, CGL और CDPO दोनों मामले में स्टे लगा दिया गया। 11वीं से 13वीं JPSC के मामले में कोर्ट एक दिन पहले ही स्टे लगा चुका था। हमारे साथ राम अवतार महतो जी हैं, शुरू से छात्र आंदोलन में जुड़े रहे हैं और आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई तरह की घोषणाएं की, सरकार पे भी निशाना साधा। राम अवतार दा, क्या लगता है 25 दिन लगभग आप लोग आंदोलन किए, आंदोलन का फल क्या निकला? हमको तो ये सबसे बड़ा, छात्र यहाँ पे आए, डटे रहे, भूखे प्यासे, बारिश पानी, निकला क्या छात्र आंदोलन से? पहले तो पूरे छात्रों को मैं धन्यवाद देता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री भी धन्यवाद के पात्र हैं। थोड़ा सा हम लोग को संयम बरतने की ज़रूरत है, चूँकि कोई भी चीज़ को ठीक करना रहता है ना तो उसको पहले रोका जाता है। तो कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी उतना समझदार हैं। जैसे गाड़ी भी बना रहा रहता है तो गाड़ी को खड़ा करके ही बनाया जाता है, चलती गाड़ी में गाड़ी नहीं बन सकता। तो उसी तरह अगर स्टे लगा है किसी एग्ज़ाम में तो छात्रों को भी दिग्भ्रमित ना करें कोई लोग। और हम लोग भी चाहते हैं कि पहले वो जो समय सीमा लिए हैं उसमें अगर वो नहीं कर पाते हैं तब माननीय मुख्यमंत्री जी का दोष है। और अगर वो इस समय पर, समय सीमा पर अगर सफल हो जाते हैं छात्रों का मांग मानने में तो मुख्यमंत्री जी कहीं गलत नहीं है। उन्होंने एक समय मांगा है तो हम लोग को इंतज़ार करना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी का कि वो जो समय में अगर नहीं देते हैं, क्योंकि कोई भी काम होता है उसका समय मिलता है, कितना समय में आपको ठीक करना है या बनाना है। तो हम लोग भी बनाने का एक समय दिए, जो गलतियां हुई है उनको एक समय मांगे हैं मुख्यमंत्री जी ने कि 90 दिन का समय दीजिए। अगर हम नहीं करते तो मैं दोषवार हूँ। तो निश्चित रूप से हम लोग को समय देना चाहिए और आंदोलनरत हैं हम लोग, उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। मुख्यमंत्री जी भी यही बात बोले थे कि यदि नहीं हम आपको सही करके देते हैं तो फिर आप उसके लिए स्वतंत्र आंदोलन करेंगे। और पहले तो छात्रों से कहना चाहेंगे कि आप अभी पढ़ाई पर ध्यान दें। जो छात्र राजनीति कर रहे हैं या और छात्र हैं जो इन्वॉल्व हैं पूरा इस कार्यक्रम को लेकर, वो आपके लिए चिंतित हैं। आप बार बार आंदोलन में भी न आए, जब बड़ा आंदोलन होगा तो आपकी ज़रूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोग को जानकारी देंगे। बार बार अगर आप आना जाना करेंगे और इस आंदोलन में ही पूरा लगे रहेंगे तो आपकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगी, चूँकि सभी कोचिंग एक लिमिट समय के लिए फ़ी लिया रहता है। जैसे मेरा भी फ़ी 50,000 रुपये दृष्टि IAS अकेडमी लिया है, तो एक समय सीमा है। अगर उस सीमा के ख़त्म होने के बाद फिर हमको वो नहीं पढ़ाएंगे, फिर हमको 50,000 लगेगा। छात्रों को कौन दिग्भ्रमित कर रहा है राम अवतार दा? आप लोग लगातार बोल रहे हैं छात्र दिग्भ्रमित ना हो, छात्र हर तरह का आंदोलन में भाग लो, कौन लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं? नाम लेने में इतना परहेज का है? नहीं, नाम लेने का परहेज नहीं है। हम, मेरे कहने का मतलब है, हम बहुत सारे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो में स्पष्ट कहता है कि एकदम आप लोग के साथ ये होगा, आप लोग के साथ ये हो रहा है। तो इस तरह का बयानबाजी से, चूँकि बच्चे हैं, छात्र भी बच्चे हैं, उनको सही गलत का भी उतना समझ नहीं रहता है, तो वो मतलब आक्रोशित हो जाते हैं कि नहीं वो हमारे लिए सही बोल रहे हैं। तो जो कोई समय मांगा उसको समय के बाद हम लोग ये आक्रोश दिखा सकते हैं। मगर पर डे आज हम पुतला दहन करते हैं, कल फिर आभार यात्रा, फिर आज बोल रहे हैं पुतला दहन, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। आप यही चीज़ आप आभार यात्रा नहीं निकालते, आप सुने तो एक हफ्ता रुक के आभार यात्रा निकालते हैं। आप एक दिन सुने, फिर नाचें, डांस गाना सब किए, दूसरा दिन फिर आप आभार यात्रा भी निकालें, तीसरा दिन आप बोल रहे हैं पुतला दहन करेंगे, तो ये गलत मैसेज जाता है। अगर आप उन पे आभार जताएं तो कहीं ना कहीं आपको विश्वास होगा। तो एक एक घंटा में विश्वास तोड़िएगा और लाइएगा तो फिर दिक्कत है। काहे कि 15 दिन का समय कोर्ट ने दिया है माननीय सरकार को, तो सरकार को अगर दिया है समय तो 15 दिन हम लोग को वेट करना चाहिए। उसके बाद जो है आगे का रणनीति तय रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। 15 सितंबर को कोर्ट की अगली हियरिंग है,
तो क्या लगता है अगली हेयरिंग में क्या होगा? जैसे मेरा तो एक सवाल ये भी है, हम लोग तो वहाँ भी छात्रों से मिले, जो छात्र की नौकरी गई थी रातों रात एक फैसले से, उसमें से बहुत से छात्र हम लोग को मिले झारखंड के, आप अगल बगल के बोकारो से मिले, कुछ छात्र आपके नेता हैं जयराम महतो उस क्षेत्र से मिले, तो चाची का वो तो एकदम स्पष्ट बोला कि हम जयराम दादा बोलते थे, अब जयराम महतो बोलेंगे। तो झारखंड के जेन्युइन छात्र भी तो उस भर्ती में, उनके साथ तो अन्याय नहीं होना चाहिए। आप लोग सीधा रद्द का मांग किए, रद्द से तो वो छात्र भी इफेक्टिव हुए जो झारखंड की माटी के हैं, झारखंड के हैं, आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, बहुत मुश्किल से घर में कोई किसी की बहन मजदूरी करके पढ़ाई है, किसी का बाबूजी किसान है, तो उन छात्रों की दोबारा हिम्मत तो नहीं होगा कि लोग सरकारी नौकरी का तैयारी करे ले, तो उससे वो लोग भी तो प्रभावित हो रहे हैं। आप एकदम निश्चित सही बात बोल रहे हैं, मगर आपको समझने की जरूरत है। बालू हम लोग चलते हैं ना, बालू, उसमें काला जो हम लोग का रहता है कोयला, वो निकालने का एक रहता है चलनी, तो सरकार उस चलनी में बालू को डाला है, साफ बालू नीचे आ जाएगा और काला वाला ऊपर रह जाएगा। तो ये देखिएगा आने वाला समय में आपको पता चल जाएगा, सरकार उतनी मतलब व्यवस्था रखी है। अभी देखिएगा एक टीम बना गठित हुआ है जो इसका काम है कि कहाँ कहाँ क्या है वो सब निकल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। थोड़ा सा इंतजार करना है, जल्दबाजी में कोई बात बोलने से अच्छा है कि हम थोड़ा सा वेट करें। अगर नहीं होता, हम तो झारखंड के छात्रों के साथ हैं। अगर बाहर के लोग आज इस एग्ज़ाम में 14 JPSC में अगर हरियाणा यूपी के लोग अगर धांधली नहीं करके आते तो आज ये मामला ही नहीं होता। तो कहीं ना कहीं तो बहुत लंबी लड़ाई, पुराने समय से लोग आ रहे हैं, और आप कहीं भी जाइएगा तो बाहर के लोग ही ज़्यादा आते हैं। तो हम लोग तो बोल रहे हैं कि बाहर के लोग इतना नौकरी में आएंगे तो झारखंड के लोग कहाँ जाएंगे। तो वही चीज़ है, हम लोग ये आंदोलन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि मतलब यहाँ के लोगों को छटे। सरकार का काम है छाटना, मेरा काम छाटना नहीं, हमारा काम है बताना कि देखिए इस तरह आपके एग्जाम में हुआ है, धांधली हुआ है। अब सरकार का काम है कि वो कैसे चाल के दूध को अलग और यहाँ मेरा एक सवाल रहेगा, आप लोग आंदोलन किए, बहुत बेहतरीन आंदोलन किए, लंबा आंदोलन किए, लेकिन वो आंदोलन JPSC से शुरू हुआ था, अंत तक वो आंदोलन जाते जाते एक ही मोटो हो गया, JSSC CGL किसी तरह रद्द करो। इस आंदोलन में 1932 की बात काहे नहीं हुई, इस आंदोलन में डोमिसाइल की बात काहे नहीं हुई, स्थानीय नीति की बात क्यों नहीं हुई, रोजगार नियमित तौर पे देने की बात क्यों नहीं हुई, रोजगार कैलेंडर, नौकरी कैलेंडर जारी करने की बात कहाँ हुई इन चीज़ों? 1 महीना का आपको वेट करना होगा, आपको पता चल जाएगा कि JPSC, आप जो बात बोले एकदम फैक्ट बात बोले कि JPSC 14 JPSC के लेकर आंदोलन हम लोग शुरू किए थे, और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को 6 तारीख को आवेदन दिया था कि इसको रद्द किया जाए। छात्रों में मैं पहला छात्र था जो 6 तारीख को हम आवेदन दिए थे उनके ऑफिस में। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू हम लोगों ने इसको किया। और देखिए आंदोलन, छात्र बहुत कम आते थे आंदोलन में, ये आप जानते हैं। तो छात्र कम आते थे तो इसके लिए कोई आगे आना नहीं चाहता था। तो 24 तारीख को हम लोगों ने आंदोलन की, सत्याग्रह आंदोलन के लिए हम लोग आगाज़ किए। तो हम लोग 2 व्यक्ति वहाँ थे, केवल दीनबंधु जी थे और राम अवतार महतो, 2 व्यक्ति थे। हम लोगों ने 2-4 और छात्रों को बोला कि आप लोग हमारे साथ रहें प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये लंबी लड़ाई। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद देवेंद्र दा ने हम लोगों को फुल सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि आपके आंदोलन को मैं तब तक खड़ा रहूंगा छात्रों के साथ जब तक कि आप लोग विजय नहीं हो पाएंगे, और उनका सहयोग मिला। उसके बाद आप देखिए कि ओनली हम लोग पहले शुरुआत किए थे JPSC के लिए ही आंदोलन चालू हुआ था, मगर बाद में हम लोग जब बापू वाटिका में आंदोलन 25 तारीख से शुरू किए तो छात्रों का थोड़ा सा कम जमावड़ा था। तो देवेंद्र दा और हम लोग सब मिल के एक ये किए विचार कि देखिए JSSC CGL में भी गड़बड़ी हुई, क्यों ना हम लोग छात्रों को जोड़ें और एक मंच में लाएं ताकि छात्र सब एक जगह आ पाएँ और आंदोलन बृहत हो पाए। तो वो हम लोग का ये था, और सभी छात्र आए भी। JSSC CGL का मामला आया तो लोगों का जमावड़ा शुरू हुआ, और बीच में ही धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दिए। तो धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफा देने के बाद छात्रों के मन में एक ख्याल आया कि अब झारखंड में भी ये आंदोलन को मजबूत किया जाए। नहीं, तो मेरा सवाल अभी भी रह गया, इस आंदोलन में 1932 की बात क्यों नहीं हुई, इस आंदोलन में डोमिसाइल की बात क्यों नहीं हुई, इस आंदोलन में जो रोजगार कैलेंडर जारी करने की बात क्यों नहीं हुई? कैलेंडर जारी करने का हम लोग उसमें लिखे हुए हैं, जो हम लोग दिए हैं आवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी को, उसमें है। आप जहाँ तक बोले कि 1932 का डोमिसाइल का, ये हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के टीम के साथ हम लोगों ने रखा था बात। उन्होंने कहा है कि इसके लिए आप बाद में आइएगा, अभी जो मुद्दा है उस पर बात करके इसको क्लियर कीजिए, ये पहले सुधार होगा, उसके बाद डोमिसाइल का
बात जो बोल रहे हैं या स्थानीयति का बात बोल रहे हैं, ये सब हम लोग बात करेंगे। अच्छा, आज आपके साथी हैं, आपके दोस्त लोग हैं, आज पुतला दहन कार्यक्रम भी कर रहे हैं और बोल रहे हैं 24 के 24 जिलों में हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया जाएगा। आप लोग का समर्थन है? देखिए, हमारा समर्थन नहीं है और हम बोलेंगे राजनीतिक गोटी नहीं सेकना चाहिए, ठीक है। आप पर डे एक ही आदमी का 10 बार, कोई मर गया उसको 10 बार गोली मारिएगा, क्या फायदा? तो गोली वेस्ट होगा। आप एक बार पुतला दहन एक जन का किए, पूरा देश देखा, अब फिर कल पुतला दहन, फिर परसों पुतला दहन, इसका क्या अर्थ था? हमारा कहने का मतलब आप फिर आभार यात्रा काहे निकालें? आपको पहले रुक के निकालना चाहिए। तो वही बात है, आप एक दिन पुतला दहन किए, ठीक है, वो एक दिन शोभनीय होता है। अब बार बार वही चीज़ दोहराइएगा ना तो लोग को लगने लगेगा कि आप कहीं ना कहीं राजनीतिक कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। अच्छा, एग्जाम फाइटर और कुणाल प्रताप सिंह का नाम लेने में इतना परहेज का है आप? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मगर हम चाहते हैं कि छात्र का यदि आंदोलन है तो छात्र रहें। और बहुत शिक्षक हैं झारखंड में, आज एक शिक्षक के चलते पूरा छात्र कहीं ना कहीं, आप देखते हैं कि उनका रोल छात्र वाला नहीं रहता है, उनका रोल रहता है पॉलिटिक्स वाला। तो पॉलिटिक्स वाला रोल यहाँ नहीं करना चाहिए। एक रोल अदा करने का एक होता है, किरदार निभाइए। आप जैसे कोई पीछे से निभाता है, कोई आगे से निभाता है, मगर ये खुलेआम जो चुनौती देते हैं उंगली उठा उठा के, ये अच्छा मैसेज नहीं जाता है। ये इस तरह कोई झारखंडी नेता नहीं करता है। अगर यूपी से हैं और हम लोग यूपी वाला भगाने के चक्कर में हैं और यूपी वाला इस तरीके कीजिएगा तो फिर बढ़िया नहीं होगा। क्या कि हम लोग यूपी ने विरोध किए, यूपी के लोग यहाँ पर गद्दारी कर रहे हैं, हरियाणा के लोग यहाँ घुस रहे हैं, हम लोग उसी का विरोध कर रहे हैं। और यूपी वाला हमारा आके पॉलिटिक्स सिखाएगा तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। मतलब स्पष्ट तौर से आप समझिए, आप बच्चे को उकसा रहे हैं। आप टीचर हैं और कोई टीचर नहीं है, बहुत सारे टीचर हैं, मगर किसी का इस तरह का आप बयानबाजी नहीं देखे होंगे। तो आप खुले मंच में आइए कि मैं फलाना पार्टी का नेतृत्व करता हूँ और हमको फलाना जी ने भेजा, हम आपको एकदम ये करेंगे, तो उस तरह आइएगा तो अच्छा है। आप किसी को बैक फुट में जाके बोल रहे हैं मैं टीचर भी हूँ और मैं रंगबाजी भी कर रहा हूँ, तो ये अच्छा नहीं जाता है। एकदम उनको स्पष्ट तौर से शिक्षक के हिसाब से शिक्षक वाला रोल में आना चाहिए। आज शिक्षक वाला उसमें 1% का गुण नहीं है, 1% बोल रहे हैं। अगर शिक्षक वाला गुण होता तो और शिक्षक हम लोग के पास लड्डू बांटने आए, मगर उनका कहीं हम रोल नहीं देखें कि वो लड्डू बांटें या कुछ कहें, या सभ्य भाषा का प्रयोग नहीं करते, एकदम असभ्य भाषा का। शिक्षक मतलब शिक्षक होता है, मतलब बच्चे से भी ऐसा बात करते हैं कि लगता कि हाँ इनको सही नॉलेज दे रहे हैं। ये तो गुंडागर्दी वाला नॉलेज दे रहे हैं हमारा। आप देखिए उन लोग को बतियम का रहता है, बोलते हैं कि एकदम तुम लोग को खून नहीं खोल रहा है, अगर नहीं खून खोल रहा है तो तुम लोग ये हो, ये मतलब उकसाने वाला बात है। ऐसा बात एकदम नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो शिक्षक हैं। हम लोग सब शिक्षक का सम्मान करते हैं, मगर शिक्षक वाला गुण होना चाहिए। अगर आप शिक्षक हैं और शिक्षक वाला गुण नहीं है तो फिर आप पॉलिटिक्स कीजिए या कोई पार्टी में शामिल हो जाइए। बहुत सारा पार्टी है, शामिल होकर राजनीति कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। छात्र आंदोलन पे कोचिंग का जो सिंडिकेट है वो भारी पड़ रहा है, आप ये कहना? नहीं, आप एक समझिए कि अभी कितने कोचिंग माफिया अंदर जाएंगे इसका गारंटी नहीं है। क्योंकि कोई भी सामान, जैसे आपको सब्जी लेना कहाँ जाते हैं, सब्जी मंडी, तो जब बच्चों को उठाना था, जो परीक्षा ले रही थी एजेंसी, उसको जब बच्चा लेना था ना, वो लोग भी सब गया था वहीं पर जहाँ बच्चा मिलता है। तो बच्चा कहाँ मिलता था? कोचिंग पास। तो कोचिंग माफिया का एकदम इसमें बहुत बड़ा रोल है। और अभी हम बताते हैं झारखंड में जितने रांची में कोचिंग संस्था हैं सब संदेह के दायरे में। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि जितना बोर्ड लगा हुआ है सब कोचिंग में, एक बार आप जांच करवाइए, देखिएगा दूध के दूध पानी के पानी हो जाएगा। कोचिंग में, एक कोचिंग में 150-200 बच्चा कैसे निकल रहा है? अरे एक कोचिंग में एको बच्चा नहीं निकल रहा है। अरे पढ़ाइए तो वही सिलेबस है, अरे एक दो तो सब जगह निकलना चाहिए।